नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएन न्यूज़ चैनल और एसएन न्यूज़ चैनल की टीम पहुंच चुकी है सिंगापुर में और यहाँ पर हम अमूमन देखते हैं कि यहाँ पर लोग घूमने के तात्पर्य से आते हैं, फ़ोटो खिंचवाने के तात्पर्य से आते हैं क्योंकि ये पहले से ही ऐसा है। यहाँ पर एक ग्रुप दिखता है जो कि कुछ बैनर लेके यहाँ पर दिखते हैं, किसी चीज़ का प्रचार करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर बैनर पर लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज सेलिब्रेट द कबीर साहेब प्रकट दिवस। और इनसे जानते हैं कि ये प्रकट दिवस कहाँ मनाया जा रहा है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जिस वेशभूषा में दिखते हैं वो लगता है कि इंडिया के हैं, भारत के हैं। और विदेश की धरती पर इन लोगों का प्रचार करना क्यों यहाँ आना, क्या कारण रहा है, ये इनसे जानते हैं। और क्या-क्या इस प्रोग्राम में होने वाला है, ये भी इनसे जानेंगे और कहाँ-कहाँ होने वाला है, ये भी इनसे जानेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम कैलाश दास है। कहाँ से आए हैं सर आप? हम लोग आज मलेशिया से आए हुए हैं यहाँ पर। मलेशिया से यहाँ सिंगापुर में घूमने के लिए आए हुए हैं या फिर? जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर साहब 629 प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। उसके लिए यहाँ पर हम लोग बैनर सेवा के लिए आए हुए हैं। आपने कहा बैनर सेवा कर रहे हैं, बैनर सेवा का मतलब क्या है? बैनर सेवा हम लोग लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि अ, कबीर साहब प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, उसके लिए सभी को जानकारी हो। कब मनाया जा रहा है प्रकट दिवस? ये इसी महीने 27, 28, 29 जून को कबीर साहब प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। कहाँ-कहाँ मनाया जा रहा है? ये भारत, नेपाल सहित विदेशों में बहुत से देशों में मनाया जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ सिंगापुर में भी मनाया जा रहा है फिर? हम लोग मलेशिया में रहते हैं, मलेशिया में 4 जगह पे हो रहा है, तो यहाँ पर यहाँ के लोगों को भी जानकारी हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मलेशिया में कबीर साहब प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्रचार के लिए आए हैं। तो ये जो प्रकट दिवस मना रहे हो, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मनाया जा रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य शिष्य वहाँ जाते होंगे या फिर कोई भी आ जा सकता है? यहाँ पर कोई भी आ जा सकते हैं, पूरा विश्व का भंडारा है। तो यहाँ पर कोई भी जा सकते हैं भंडारा के लिए। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज के बारे में और कुछ बताइए? अभी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर भारत में जैसे बाढ़ आया था, उसमें बहुतों को क्षति हुआ, किसान के जो धन था, बाली था, वो भी नष्ट हो गया था। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसके तहत गरीबों को घर मिल रहा है, राशन मिल रहा है, शिक्षा का व्यवस्था है, किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। और जो किसान हैं उनके लिए पाइप दिए, मोटर दिए, जो किसान अपना जीवन निर्वाह करे। तो संत रामपाल जी महाराज जन कल्याण के लिए सेवा कर रहे हैं। इनका कहने का मतलब है कि संत माने जाते हैं जन कल्याण के लिए, जैसे कि उनकी काफ़ी सारी मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम है जिसमें जो बेघर हैं उनको घर देना, जिनके पास ज़मीन भी नहीं है उनको ज़मीन खरीद के घर बना के देना, जिनके पास राशन नहीं है उनको राशन देना और एक बार नहीं बार-बार देना, ऐसी काफ़ी सारी मुहिम है। अच्छा, इस प्रोग्राम में और क्या होने वाला है? 3 दिन का प्रोग्राम आपने कहा है, तो 3 दिन के अंतराल में क्या होने वाला है? ये 3 दिन का प्रोग्राम जहाँ पर सतलोक आश्रम बना हुआ है, 13 आश्रम बना हुआ है, जो जैसे कि भारत, नेपाल में, तो वहाँ पर 3 दिन का समागम होता है। और विदेशों में 1 दिन के लिए ही प्रोग्राम है। जैसे 29 जून है, तो उसी दिन संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथ का पाठ का उसी दिन भोग लगेंगे, परमात्मा का समागम उसी दिन होगा। ठीक है, आपने कहा विदेशों में 1 दिन के लिए है, लेकिन जो वि जैसे भारत में आपने कहा, नेपाल में आपने कहा 3 दिन का प्रोग्राम, उस 3 दिन के प्रोग्राम के बीच उस 3 दिन के अंदर क्या-क्या प्रोग्राम होने वाले हैं? उस 3 दिन के अंदर में जैसे रक्तदान शिविर हो गया और दहेज मुक्त विवाह हो गया, विशाल भंडारा हो गया, सत्संग हो गया। इसमें आपको और भी अन्य सामाजिक कार्य देखने को मिलेंगे। जैसे विदेशों में 1 दिन के लिए होता है, तो यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार से ही सारे कुछ किया जाता है। जैसे आश्रम में सिर्फ़ 3 दिन में आपको 3 ही दिन नहीं होता है कि रक्तदान हो। यहाँ पर वहाँ पर आप देखते होंगे कि कहीं कभी भी संत रामपाल जी महाराज जी के
सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह होते हैं। अन्य जगह पे जैसे जहाँ पर नामदान केंद्र खोला हुआ है, जैसे रक्तदान शिविर हो गया, कहीं पर अभी तक कहीं पर भी ब्लड के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की दया से कमी नहीं हुआ है। यहाँ पर भी ज़रूरत होता है, संत रामपाल जी महाराज वहाँ पर समाज कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। अच्छा, आप ऐसे न्यूज़ के हो गए, अगर मान लो कोई सिंगापुर में देख रहा है या कहीं पे भी देख रहा है, तो उनको क्या कहना चाहोगे? जैसे जो भी सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड में जो रह रहे हैं, तो ये सब एक ही रूट में आता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि मलेशिया में भी 4 जगहों पे किया जा रहा है, जैसे जोहर बारू, सेलेंगर और कुआलालंपुर और पेनांग। तो आप लोगों को अगर समय है, आ सकते हैं, तो आने की कोशिश कीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी के समय में विशाल भंडारा किया जा रहा है, निःशुल्क निःशुल्क है, एक पैसे भी नहीं लगेंगे किसी को। जैसा कि आपने अभी इनसे जाना कि कबीर साहब प्रकट दिवस के बारे में, और विदेशों में भी 3-4 जगह, मतलब मलेशिया में 3-4 जगह प्रोग्राम हो रहा है। इन्होंने बताया कहाँ-कहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, और जो भी वहाँ जाना चाहता है, संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानना चाहता है करीबी से, वो वहाँ जा सकते हैं। बाकी जहाँ पर भी आप रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो आपके नज़दीकी सतलोक आश्रम में आप जा सकते हैं। वहाँ पर भी आप जाकर 3 दिन के भंडारे का आयोजन का लुत्फ़ उठा सकते हैं। बने रहें ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।